हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 ट्राइंगल मैथ की एनसीईआरटी क्लास 10th का। ठीक है, तो जैसा कि आपके 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं। इस चैनल पे हम क्या कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी आपकी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जिससे आपके एग्जाम्स आसानी से आप फाइट कर सकें। ठीक है, और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स में आपको पता होगा कि पहले हम क्या पढ़ते हैं, सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। अब देखो, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी ये आप क्लास 9th में भी पढ़ा होगा आपने, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूँ। ठीक है, कोई भी फिगर सिमिलर कब होते हैं और कॉन्ग्रुएंस कब होते हैं। अगर जैसे कि ये कोई स्क्वायर है, ठीक, ये भी कोई स्क्वायर है, तो ये सिमिलर कब होगा, जब इनकी क्या हो, शेप सेम हो। क्या हो, शेप सेम होनी चाहिए। तो ये क्या है हमारा सिमिलर। चाहे साइज सेम हो ना हो, लेकिन शेप कैसी होनी चाहिए, सिमिलर। कैसी होनी चाहिए, शेप सिमिलर। जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक, और ये भी एक ट्राइंगल है, तो इसकी शेप सेम है, तो ये क्या होगा हमारा सिमिलर। क्या होगा, सिमिलर। लेकिन शेप के साथ साथ अगर हमारा साइज भी सेम है, क्या है, सेम। यानी कि अगर ये हमारा कोई ट्राइंगल है, ठीक, और इसी के इक्वल ये हमारा कोई ट्राइंगल है, इनकी हमारी शेप सेम है और हमारा साइज भी सेम है, तो ये क्या हो जाए हमारे कॉन्ग्रुएंस। यानी कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारी दोनों कंडीशन क्या होती हैं, मैंडेटरी। यानी कि शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर इनमें से साइज सेम नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर। ठीक, यानी कि साइज अगर सेम हो या ना हो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारा क्या शेप सेम होनी चाहिए। क्या सेम होनी चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए, तो हमारा क्या होता है, सिमिलर। क्या होता है, सिमिलर। और अगर हमारा दोनों सेम है, शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो क्या होता है हमारा कॉन्ग्रुएंस। समझ में आ गई बात। अगर कोई भी चीज़ कॉन्ग्रुएंस तब होती है जब उसे अगर उसके ऊपर रखें उस वाले फिगर को और नीचे वाला फिगर ना दिखे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंस। जैसे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है, यानी कि इसकी शेप भी सेम है और इसका साइज भी सेम है। अगर हम इसे उठा के अगर इसके ऊपर रखेंगे तो पता नहीं चलेगा पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन अगर सिर्फ हमारी शेप सेम है, यानी कि एक छोटा ट्राइंगल अगर ये हम इसके ऊपर रखें तो ये वाला भी दिखेगा, ठीक, तो ये कैसा हो जाता है हमारा सिमिलर। कैसा हो जाता है, सिमिलर। तो यहाँ पे बात आ गई सिमिलर की समझ में और कॉन्ग्रुएंसी की। ठीक है, अब देखेंगे आगे। ठीक है, तो बच्चों ये तो बात थी हमारी किसकी, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी किसके, अपने प्रैक्टिकली। अब हम ग्राफिकली अपने मैथमेटिकली देखेंगे तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए सिमिलरिटी, कोई भी शेप्स तब सिमिलर होंगे जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हों, इक्वल। क्या हो, इक्वल। और उनके जो साइड्स का रेशियो हो या प्रोपोर्शन हो वो कैसा हो, वो भी इक्वल हो। जैसे कि ये कोई ट्राइंगल है, ठीक, और ये कोई ट्राइंगल है, ठीक, तो ये हमारा सिमिलर कब होगा, जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि ये वाले, जैसे ये कोई ट्राइंगल मान लो ए बी सी और ये कोई ट्राइंगल मान लो पी क्यू आर, ठीक, तो ये सिमिलर कब होंगे, जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी बी क्यू के, ए सी पी के और सी आर के, जब ये वाले एंगल्स हमारे इक्वल होंगे तो क्या होगा हमारा सिमिलर। और एक और कंडीशन होती है हमारी, यहाँ लिख लो और, ठीक, और इनके साइड्स का जो प्रोपोर्शन होना चाहिए वो भी बराबर होना चाहिए। यानी ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड और ये वाली साइड इनके रेशियो के प्रोपोर्शन के इक्वल। यानी कि ए बी अपॉन, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाली साइड कौन सी होगी, ये वाली जो साइड है हमारी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी, ए पी वाली। तो यानी ए बी अपॉन ए पी, और इसकी साइड का ये बी सी अपॉन इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, क्यू आर। अब इसी तरह ये वाली साइड ए सी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, पी आर। इनका रेशियो का प्रोपोर्शन कैसा होना चाहिए हमारा, इक्वल। कैसा होना चाहिए, इक्वल। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिमिलर। क्या बोलते हैं इसे, सिमिलर। अब इसमें एक कंडीशन और होती है कि चाहे तो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो या ये वाली एंगल्स वाली सेटिस्फाई हो, इनमें से कोई एक भी सेटिस्फाई है तो दूसरी हमारी अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सिमिलर। क्या बोलेंगे, सिमिलर।
हाँ, तो ये क्या हो गया हमारा सिमिलर। अरे यहाँ पे ये रह गया, ठीक है, तो पी क्यू हो गया। यहाँ पे ए बी की सिमिलर साइड कौन सी है, ए बी की सिमिलर साइड पी क्यू, तो यहाँ पी क्यू। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे हम अपनी एक्सरसाइज। तो देखो बच्चों, आपकी 6.1 तो आपकी सिंपल है, आपको सिर्फ ये बताना कि कौन कौन से फिगर सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंस होंगे। सिमिलरिटी की तो मैंने आपको कंडीशन बताई, दो कंडीशन। पहली तो क्या, उनके एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा या प्रोपोर्शन होगा वो आपका क्या सा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए फिगर का शेप और साइज दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये आपको, इससे आपकी पहली एक्सरसाइज हुई 6.1। और अगर आपको इसमें कोई क्वेरी आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2। उससे पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वो चीज़ें कौन कौन सी है, पहली बात हमें आनी चाहिए BPT, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक। इसी पे हमारी पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, मतलब 6.2 BPT पे, ठीक है। तो ये होती क्या है बेसिकली, ये होती जब भी हमें कोई एक ट्राइंगल दे रखा हो, क्या दे रखा हो, ट्राइंगल ABC, जब भी हमें कोई ट्राइंगल दे रखा हो ABC, इसके मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रॉ करी जाए, ठीक है, यानी कि इसे मान लो D, इसे मान लो E, तो ये क्या हो, अगर हमें पैरेलल गिवन दी है, कैसी गिवन दी है, if two lines of triangle ABC in which DE पैरेलल किसके, BC के, यानी ये हमें गिवन दे रखा है DE पैरेलल BC के, तो हमारा क्या होता है, देन द remaining two sides ratio is equal, यानी कि अब ये दो हमारी जो साइड्स बची, ठीक है, इनका रेशियो आपस में कैसा होगा, इक्वल। कैसा होगा, इक्वल। यानी कि जब हमें कोई एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, इसमें कोई लाइन हमें पैरेलल दे रखी है DE पैरेलल BC के, तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा कैसा होगा, आपस में इक्वल। यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यानी कि ये इतना पार्ट हमारा और इतना पार्ट, इसका रेशियो किसके इक्वल होगा, इस वाली साइड्स के, इस वाले रेशियो के और इसके रेशियो के इक्वल होगा, ठीक। एक तो ये कंडीशन होती है हमारी, यानी कि छोटे वाले पार्ट, ये वाला पार्ट इसके इक्वल अपॉन में ये वाला पार्ट इसके इक्वल। एक तो कंडीशन हमारी BPT की ये होती है। एक कंडीशन इसकी और बनती है, इसका पूरा पार्ट ले लो, यानी कि AB अपॉन, अब इसका छोटा पार्ट ले लो, ये वाला AD इज इक्वल टू, इसका पूरा पार्ट लेंगे इसी तरह AC अपॉन, अब इसका छोटा पार्ट ऊपर वाला AE। समझ में आ गए। एक रिजल्ट ये आता हमारा, ठीक। एक रिजल्ट और होता है हमारा, यानी कि ये पूरी साइड AB, अब नीचे वाली साइड ले लो DB या BD, ये किसके इक्वल होगा, AE पूरी साइड, सॉरी AC अपॉन EC के। समझ में आ गई बात। एक ही कंडीशन। तो ये तीन केसेस जब हमारे होते हैं तो कौन सी थ्योरम अप्लाइड होती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, जब हमें दो लाइन पैरेलल दी हो तब, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता है कि ये वाली इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी AD मल्टीप्लाई EC इक्वल टू DB मल्टीप्लाई AE, ठीक। तो इसे भी हम रीअरेंज करके वापस इस फॉर्म में बना लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होती है हमारी BPT। अब देखें अगली थ्योरम, कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कन्वर्जन ऑफ BPT, ठीक है। अब बच्चों आपकी अगली थ्योरम आती है कन्वर्जन ऑफ BPT। कन्वर्जन ऑफ BPT क्या होता है कि जब भी हमारा कोई ट्राइंगल दे रखा हो, क्या दे रखा हो, ट्राइंगल ABC, पहले तो इसके हमें नाम से ही पता चल रहा है
कि ये क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्जन। और हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती थी, वो उसमें ये स्टेटमेंट था हमारा कि जब भी कोई भी लाइन ट्राइंगल में पैरेलल दे रखी हो, उसकी मिड पॉइंट से ड्रॉ की हुई, तो उसके जो साइड्स का प्रोपोर्शन होगा यानी रेशियो होगा वो आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। यानी कि इस वाली साइड्स के जो रेशियो का प्रोपोर्शन इस वाली साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। तो वो क्या थी हमारी बीपीटी, यानी कि जब भी कोई लाइन पैरेलल दे रखी हो तो उसकी जो बची हुई रिमेनिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब कन्वर्जन ऑफ बीपीटी में हमारा ये गिवन होता है कि हमारा साइड्स का रेशियो कैसा है, इक्वल। तो हमारा ये क्या होगा, लाइन पैरेलल होगी अपने आप। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ बीपीटी हमारी ये कहती है इफ द रेशियो of the sides are equal, यानी कि that is AD upon DB is equal to AE upon EC, then अगर ये कंडीशन हमारी है तो ये अपने आप होगा कि DE क्या, DE किसके पैरेलल होगी, BC की। किसके पैरेलल होगी, DE, यानी ये वाली लाइन किसके पैरेलल होगी, इसके। अगर हमारा ये गिवन है पहले से। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये होती है हमारी कन्वर्जन ऑफ बीपीटी। अब इसी पे बेस्ड है इन दोनों थ्योरम से आपकी एक्सरसाइज कौन सी, 6.2। अब वो से हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6.2 एनसीईआरटी का। इसमें हमें क्या दे रखा है, कोई भी एक ट्राइंगल है जिसमें हमें DE पैरेलल BC दे रखा है। अब जब भी हमें पैरेलल की कंडीशन पता हो तो हम सीधे अपना बीपीटी वाला रिजल्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे बाई बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या हो जाएगा हमारा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें पता है कोई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। अब हमारा क्वेश्चन क्या करेगा, जब भी हमें लाइन पैरेलल होगी, पहले तो कंडीशन ये होती है बीपीटी की अकॉर्डिंग। अब जब भी हमें कोई क्वेश्चन में क्या पूछेगा, इन तीनों में से कोई, इन चारों में से कोई एक पॉइंट आपको मिसिंग कर देगा और 3 पॉइंट आपको गिवन कर देगा। तो आपको वो पॉइंट की वैल्यू निकालनी है बस। तो वो कैसे निकालते हैं, अपने सिंपल कैलकुलेशन से पूरी जगह पुट करते जाओ और निकाल दो। तो देखो AD की वैल्यू 1.5, DB की वैल्यू 3 इज इक्वल टू AE की वैल्यू 1 अपॉन EC। अब ये हमें फाइंड करना है। अब इसी तरह EC नहीं दे रखा होता, हमें DB दे रखा होता, या DB नहीं दे रखा होता, AD दे रखा होता। ठीक है, इनमें से कोई एक भी पॉइंट मिसिंग होता तो उसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस निकाल लेंगे। तो इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है वो आप खुद करेंगे। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, EC कितना आ जाएगा हमारा 3 अपॉन 1.5। तो कितना हो जाएगा आंसर 2, सिंपल, यानी 2 सेंटीमीटर आंसर। यानी कि चाहे वो इन 4 पॉइंट्स में से आपको एक पॉइंट मिसिंग कर देगा और आपको क्वेश्चन पूछेगा और आपको ये कंडीशन दे देगा, और कंडीशन दे देगा तो आप जानते हैं बीपीटी सही होता है, तो आप वो पॉइंट निकाल लेंगे। सिंपल, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा जिसमें आपको ये पॉइंट्स गिवन दे रखी हैं आपकी वैल्यू। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, ठीक, PQR, उसमें PQ पे एक पॉइंट है हमारा क्या E, और PR पे हमारा पॉइंट है F। तो हमें ये प्रूफ करना है या ये बताना है कि चेक करना कि स्ट्रेट वेदर, चेक करना क्या EF पैरेलल है या नहीं है, किसके, QR के। अब पैरेलल बताना है हमारा है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशंस चेक करेंगे कौन सी, कन्वर्जन ऑफ बीपीटी से, यानी कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर ये हमारा होता है इक्वल इन साइड्स का रेशियो का प्रोपोर्शन, तो हमारी ये कैसी होगी, पैरेलल। कन्वर्जन ऑफ बीपीटी से, कन्वर्जन ऑफ बीपीटी क्या कहती है, अगर साइड्स का रेशियो हमारा बराबर है, प्रोपोर्शन बराबर है किसके, आपस में, तो ये दो हमारी लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। तो हमें पैरेलल चेक करनी है, तो अगर इनका रेशियो बराबर है तो पैरेलल हो जाएगी कन्वर्जन ऑफ बीपीटी से, और नहीं है तो नहीं होंगे। तो अब ये पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, अब इन्हें हम पुट करके देखें तो PE की वैल्यू कितनी है 3.9 अपॉन EQ की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू PF की वैल्यू कितनी है 3.6 अपॉन FR की वैल्यू कितनी है 2.4। तो देखो 3 से कैंसिल आउट, 3 × 3 0.33 या 9, ठीक है, इसे भी कैंसिल आउट करेंगे
3 8 द 24, 3.4, 3 1 द 3, 3 2 द 6, ठीक। फिर कैंसिल आउट करो, 2 4 द 8.4 और 2 6 द 12। तो ये हमारा कैसा आ रहा है, प्रोपोर्शन बराबर नहीं आ रहा, यानी 0.2 0.3, यानी प्रोपोर्शन कितना आ गया, 1.3/1 इज इक्व टू 0.3 अपॉन, यानी 0.3/0.2। तो क्या ये बराबर है आपस में, नहीं है ना। तो इससे हमारा क्या होता है कि EF पैरेलल किसके नहीं है, Q और ये आपस में पैरेलल नहीं है। अब अगले पार्ट से इसके और इसमें वैल्यू दे रखी तो वो भी हम पुट करके देखेंगे। अगर इक्वल आता है रेशियो हमारा प्रोपोर्शन तो हमारी पैरेलल है, वरना नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ABC और दूसरा ट्राइंगल दे रखा है ADC। तो इस ट्राइंगल में आपको दो कंडीशन दे रखी है, LM पैरेलल है, यानी कि ये वाला पॉइंट LM ये वाली लाइन पैरेलल किसके है, CB के, और LN पैरेलल है CD के, यानी LN ये वाली लाइन पैरेलल है किसके, CD के। यानी कि एक तो ये वाली कंडीशन, ये पैरेलल किसके, इसके, और ये वाली पैरेलल लाइन किसके, इसके। समझ में आ गई बात। अब प्रूफ आपको ये करना AM/AB, यानी AM/AB इस साइड का रेशियो इस वाली साइड्स के बराबर हो, ये प्रूफ करना। कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों, हम जानते हैं जो पहली कंडीशन हमें गिवन है LM पैरेलल CB के, इसके अकॉर्डिंग अगर ये लाइन पैरेलल है LM किसके, CB की हमें गिवन है, तो बाई BPT क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी साइड्स का रेशियो यानी AM अपॉन MB किसके पैरेलल हो जाएगा बच्चों, AL/LC के। समझ में आ गई बात, यही तो होगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन किसके लिए, LN किसके पैरेलल है हमारा, CD के, यही तो गिवन है दूसरी कंडीशन। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाए, AN अपॉन ND इज इक्व टू AL अपॉन LC, यही तो हो जाएगा। जब हमें दो लाइन्स पैरेलल दे रखी तो एक तो कंडीशन ये हो जाएगी इस वाली लाइन के लिए, एक ये वाली लाइन हो जाएगी कंडीशन, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो बच्चों, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन, ये हमारी सेकंड कंडीशन। अब इसमें हमारा क्या आ रहा है, AL/LC, ये दोनों आपस में AL/LC के इक्वल है। अगर ये AL/LC के इक्वल है और ये भी AL/LC के इक्वल है, तो यानी ये वाली कंडीशन भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल। तो यानी क्या हो जाए, AM/MB इज इक्व टू AN/ND, सिंपल। और यही देखो बच्चों हमें प्रूफ करना है, AM/AB, यहाँ AB इज इक्व टू AN/AD। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई कि नहीं, ओके। यहाँ पे क्या हमारा AD, ठीक, यानी बात समझ में आ गई आपके। क्या करना है हमें, अगर ये लाइन हमें पैरेलल दे रखी तो सीधे आप BPT से आप इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल लिख लेंगे। और फिर जब ये वाली लाइन पैरेलल है तो इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आप कैसे लिख लेंगे, इक्वल। और जब आपस में इक्वल होंगे तो एक पॉइंट कॉमन होगा, उससे दोनों आप प्रूफ कर देंगे। और यहाँ लिख देंगे इधर साइड में बाई BPT, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी या थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको ऐसे ही समझा दी, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। कैसे लिखना है, पहले तो आपको ये वाली कंडीशन दे रखी है कि ये गिवन है, पहले आपको ये ऐसे गिवन लिखेंगे, फिर आप ये वाली कंडीशन इससे दिखाएंगे बाई BPT से और ये वाला रिजल्ट निकालेंगे। फिर उसके बाद आप ये वाली कंडीशन निकालेंगे और फिर लिखेंगे ये गिवन है, फिर ये लिखेंगे ये वाला कंडीशन की BPT से, फिर दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड से फिर आप ये प्रूफ करेंगे। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको ये कंडीशंस दे रखी है। पहली कंडीशन है DE पैरेलल है किसके, AC के, और दूसरी कंडीशन है आपकी DF पैरेलल है AE के। तो आपको ये प्रूफ करना है, वो प्रूफ बाद में देखेंगे, पहले हम अपनी दो कंडीशन हमें पता है, बाकी सब बाद में, ठीक है। तो देखो, ये हमारा कोई ट्राइंगल है, इसमें पहली कंडीशन किसके लिए है, DE पैरेलल AC के। अब तो यहाँ डाल लेंगे बच्चों क्या, DE पैरेलल AC। अगर ये पैरेलल है तो BPT के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं बच्चों, देखो DF पैरेलल है किसके, DE पैरेलल है किसके, AC के। यानी कि ये वाली लाइन कौन सी वाली, ये वाली पैरेलल है किसके, इस बड़ी वाली लाइन की, ठीक है बच्चों। समझ में आ गई बात। अब ये वाली लाइन पैरेलल है तो इसके लिए आप BPT के प्रोपोर्शन लिखो, तो क्या हो जाएगा, BD
ठीक, अपॉन, एक सेकेंड, ठीक 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 ठीक, हाँ तो बच्चों क्या है, बी डी, इस वाले का बी डी अपॉन ए डी या फिर डी ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई के। यहाँ से यहाँ तक ये भूल जाओ आप, बस ये देखो कि ये वाली दो लाइन पैरेलल है इस ट्राइंगल में, बड़े वाले में, तो अब देखो कितना हो जाएगा, ए बी ई अपॉन किसके, ई सी के। समझ में आ गई बात, आ गई यहाँ तक। अब दूसरा पॉइंट लिख लो, अब यहाँ इधर साइड से ये और डाल देना बाई बी पी टी ब्रैकेट में, तो अच्छा लगेगा, अच्छा यहाँ पे गिवन डाल लेना, ठीक है। अब अगली कंडीशन फॉर कौन सा, डी ई पैरेलल डी एफ पैरेलल ए ई के, यानी डी एफ पैरेलल किसके, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इसके ए ई के, छोटी वाली के। अब ये छोटी वाली लाइन दोनों कौन सी आपस में पैरेलल, ये वाली, ठीक। अब इन दोनों के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले तो इस वाली का तो सेम ही रहेगा, यानी कि बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू, अब ये छोटी वाली सेम है ना, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, यही दो तो पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा रेशियो इसका, बी एफ अपॉन एफ ई, सिंपल बच्चों। अब यहाँ पे भी बाई बी पी टी वगैरह करके लिख लेंगे। अब ये हमारी सेकंड मान लो, इसे फर्स्ट मान लो। अब देखो ये भी बी डी अपॉन डी ए के इक्वल और ये भी बी डी अपॉन डी ए के इक्वल, तो ये कैसे हो जाएंगे आपस में तीनों इक्वल, तो उस रिजल्ट से हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, बी ई अपॉन ई सी किसके इक्वल, बी एफ अपॉन एफ ई के। समझ में आ गई बात, ठीक, यही हमें प्रूफ करना था। देखो बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, बी एफ अपॉन एफ, बी एफ अपॉन एफ, सिंपल, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसमें आपको क्या, ये एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको दो कंडीशन दे रखी है, एक तो इस ट्राइंगल में ये डी ई पैरेलल है किसके, क्यू ओ के, और एक ये कंडीशन है कि डी एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। तो हमें प्रूफ करना है कि ये वाली साइड किसके पैरेलल हो, ई एफ किसके पैरेलल हो, क्यू आर के। तो इसके लिए पहले आप क्या करें, पहले एक ट्राइंगल ले लेंगे पी ओ क्यू, यहाँ से क्या लेंगे, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ठीक, यानी इस वाले ट्राइंगल को आप अलग निकाल लीजिए यहाँ पे, ठीक, अलग निकाल के रख लो। ये आपका ट्राइंगल, ये यहाँ पे कोई लाइन पैरेलल, तो यहाँ ई एफ पी, सॉरी यहाँ पे एफ नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ एक अलग पॉइंट आपको दे रखा होगा बुक में, आप देखेंगे, तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, तो डी, ठीक, यानी कि ई डी पी क्यू आर पी क्यू ओ, ठीक, यही वाला तो ट्राइंगल है। तो इससे आप बी पी टी से आप निकाल लेंगे। पहले तो आप फॉर ई डी पैरेलल दे रखा है इसके क्यू ओ के, तो आप इससे पॉइंटर निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे दूसरा, ठीक, इसमें आपको दे रखी ये वाली पूरा ट्राइंगल, ठीक, पी ओ आर, कौन सी, डी एफ पैरेलल है, तो इससे आप पॉइंट निकाल लेंगे। उन दोनों पॉइंट्स में एक सिमिलर होगा तो दो इक्वल हो जाएंगे, तो उन दो इक्वल से आपकी ये पैरेलल आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आए फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको दे रखा है ए बी पैरेलल दे रखा है पी क्यू के, यानी कोई एक ट्राइंगल है, इसमें ए बी यानी ये वाली साइड पैरेलल है पी क्यू के, और ए सी पैरेलल है, यानी ए सी पैरेलल है किसके, पी आर के। तो हमें प्रूफ करना है बी सी पैरेलल किसके हो, क्यू आर के, सिंपल। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, पहले हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, अपना अलग निकाल लेंगे बाहर, तो यानी ये ट्राइंगल इसे बाहर निकालेंगे, देखो ऐसे करके तो आएगा, ठीक है बच्चों। इसमें ये कोई लाइन पैरेलल है, ठीक, कौन कौन से पॉइंट है, पी ओ और ये वाला क्यू, ये ट्राइंगल बाहर निकाल लिया हमने ऐसे, ठीक। ये वाले पॉइंट कौन कौन से, ए और बी। अब ये क्या कह रहा है, ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के, इसके पैरेलल है, तो इन साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल, ठीक है बच्चों। तो देखो आप लिखेंगे हम क्या, फॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, ए बी, सॉरी ए ओ पैरेलल ए ओ अपॉन ए पी इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, ओ बी अपॉन बी क्यू। समझ में आ गई बच्चों यहाँ तक बात।
अब अगली कंडीशन में हमें ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं आपस में, तो अब किस ट्राइंगल की बात करेंगे हम? इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे। किस ट्राइंगल की? इस ट्राइंगल की बात करेंगे। समझ में आ गई बात? तो इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो देखो ये हमारा ट्राइंगल बनना है, ठीक, और इसमें ये कोई लाइन दे रखी है, ठीक, ये O है, ये A है और ये R है, ये नहीं सॉरी ये P है। समझ में आ गई बात? अब क्या कह रहा है कि AC पैरेलल है, ये वाली लाइन कौन सी? ये A आपकी, ये C, ये AC पैरेलल है किसके? इस वाले के पैरेलल है। तो अब इसकी साइड्स के भी रेशियो यानी ये वाले आपस में कैसे होंगे? इक्वल। तो यानी क्या हो जाएगा? फॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बच्चों? POR। समझिए कौन सा ट्राइंगल? POR। तो POR क्या आ जाएगा हमारा? कौन कौन से रेशियो आ जाएंगे? यानी AO अपॉन हो जा, तो बच्चों देखो AO अपॉन AP, यानी कि ये वाला AO अपॉन AP, ये किसके इक्वल? OC अपॉन OR के। किसके बच्चों? OC अपॉन CR के। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई ये बात? अब देखो आपको दिख रहा होगा एक तो ये AO अपॉन AP, ये भी AO अपॉन AP, ये किसके इक्वल है? OB अपॉन BQ, OC अपॉन OR के। तो यानी ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? यानी ये सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे, पहली बात तो। अब ये सारे आपस में इक्वल, तो ये वाला भी किसके इक्वल? इस वाले के। देखो हम लिख सकते हैं क्या? OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन OR। कितना? OC अपॉन OR। ठीक है, OC अपॉन OR ये हमारा आ गया गिवन। अब इस ट्राइंगल में फाइंड करो ये पॉइंट्स कहाँ है? OB अपॉन BQ, यानी OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन OR। अभी हमें गिवन हो गया, ये हमारा आ गया अपने आप फाइंड करके। तो अब जब प्रपोर्शन बराबर है तो कन्वर्जन ऑफ BPT के अकॉर्डिंग ये लाइंस आपस में कैसी होंगी? पैरेलल। सिंपल, बस यही हमें प्रूफ करना था, BC पैरेलल QR बाई कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम कहते हैं, BPTA की बात होती है। एक और क्या नाम है इसका? BPT का थेल्स थ्योरम, THALES और थ्योरम, थेल्स थ्योरम कहते हैं BPT। तो बाय कन्वर्जन ऑफ BPT बाय कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम ये हमारा क्या हो जाएगा? BC पैरेलल QR, जब हमारा रेशियो प्रोपोर्शन आपस में बराबर है तब। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अगर आपकी जो कोई लाइंस जो पैरेलल हैं तो उनकी एडजेसेंट साइड्स का रेशियो तो बराबर होता है BPT से। अभी कह रहा है थ्योरम 6.1 यानी थेल्स थ्योरम से आपको बताना है कि अगर कोई लाइन अगर किसी मिड पॉइंट से ड्रॉ करी जाती हो और वो पैरेलल होती है, कैसी? देखो दोबारा सुनो, यानी कोई लाइन अगर किसी मिड पॉइंट से ड्रॉ की जाए और वो पैरेलल हो, क्या हो? पैरेलल हो, तो जो हमारी दूसरी लाइन जिससे वो बाइसेक्ट कर रही होगी वो भी कहाँ कर रही होगी? मिड पॉइंट से। यानी कि आपको ये बता रहा कि P हमारा मिड पॉइंट है, प्रूफ करो कि Q भी मिड पॉइंट हो। ठीक है, और जब पैरेलल हो ये कंडीशन। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों? बाय थेल्स थ्योरम या फिर BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या जानते हैं कि ये पैरेलल है, गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये हमारा हो जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, आपको पता है। अब ये कह रहा P मिड पॉइंट दे रखा है। अगर P मिड पॉइंट होगा, इफ P इज मिड पॉइंट, तो कोई भी मिड पॉइंट किसी लाइन पे कब होता है? जब वो दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हों। तो यानी कि AP इज इक्वल टू क्या होगा? BP। क्या होगा? BP। तभी तो ये हमारा P क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। P मिड पॉइंट कब होगा? जब ये दोनों आपस में डिस्टेंस कितनी होगी? बराबर होगी। तो देखो AP की जगह PB लगा दो या BP लगा दो, कितना हो जाएगा? 1/1, क्योंकि AP अपॉन BP इक्वल, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 1/AQ इज इक्वल टू QC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो QC इज इक्वल टू AQ। अब देखो ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर, तो Q हमारा क्या हो जाएगा? हैंस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन सी साइड का? AC का।
समझ में आ गई बात, बस यही प्रूफ करना था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको ये पहले से कह रहा है कि ये दोनों कहाँ पे हैं, मिड पॉइंट्स पे हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाली लाइन पी क्यू ये क्या होगी, पैरेलल होगी, ये प्रूफ करनी है। ठीक, तो हम क्या जानते हैं, अगर ये मिड पॉइंट है, इफ पी इज मिड पॉइंट। देखो बच्चों, हमें पहले से पता है, क्या पता है, कि अगर कोई भी लाइन का मिड पॉइंट हो, जैसे कि देखो बच्चों यहाँ सीखो, जैसे ये कोई लाइन है हमारी, ठीक, ए और बी। अगर यहाँ कोई पॉइंट मिड पॉइंट कहाँ ड्रॉ करते हैं, बीच में, लाइन के बीच में। और लाइन के बीच में मतलब जहाँ से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ की डिस्टेंस इक्वल हो, जैसे यहाँ ओ, तभी तो वो मिड पॉइंट होता है। यानी कि ए ओ इक्वल किसके होना चाहिए, ओ बी के, तभी तो मिड पॉइंट होता है। अब इसी तरह हमें गिवन है पी इस लाइन पे क्या है, मिड पॉइंट। तो हमारी क्या कंडीशन बनेगी बच्चों, ए पी अपॉन बी पी इक्वल्स टू 1 1, या ऐसे लिख दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ए पी इक्वल्स टू बी पी। एक ही बात है ना, ए पी इक्वल्स टू बी पी, तभी तो मिड पॉइंट होगा। तो इसे ऐसे लिख दिया हमने। ठीक, अब यहीं पे एंड इफ क्यू इज द मिड पॉइंट, और क्यू भी हमारा क्या हो, मिड पॉइंट। तो इसी तरह क्यू के लिए ए क्यू इक्वल्स टू क्यू सी, तो ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल्स टू 1 1 भी तो लिख सकते हैं। अब ये मैंने अपॉन में इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आप ये पैरेलल प्रूफ कर सकें। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तब भी यही आए, ए क्यू इक्वल्स टू क्यू सी, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो बच्चों, जब ये हमारा इक्वल है 1 के और ये भी हमारा इक्वल है 1 के, तो क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी के। सेकंड मान लो इसे, ऐसे फर्स्ट मान लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डाल के आप लिख देंगे, तो यही तो रिजल्ट आ जाएगा आपका। ये रिजल्ट आ गया। अब हम जानते हैं बाई कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्जन ऑफ बीपीटी, अगर रेशियो प्रोपोर्शन बराबर हो, यानी ए पी अपॉन बी पी अगर ये बराबर है, ये बराबर है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी पैरेलल, पी क्यू पैरेलल किससे हो जाएगी, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। समझ में आ गई बात। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का। इसमें क्वेश्चन में आपको ये गिवन दे रखा, कोई भी ट्रेपेजियम है। अब ट्रेपेजियम बच्चों, ये गया आपका, लो ट्रेपेजियम बन गया आपका ये। ठीक, कोई भी ट्रेपेजियम है जिसके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट किसी भी पॉइंट ओ पर, क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं किसी भी पॉइंट ओ पर। अब ये कोई ट्रेपेजियम हमने ले लिया ए बी सी और डी, और इसमें कंडीशन दे रखी है ए बी पैरेलल किसके हैं, डी सी के। ठीक, अब ये आपस में पैरेलल हैं बच्चों, तो इनके बीच में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, वो भी कैसी होगी, पैरेलल होगी। यानी कि यहाँ पे कोई लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक, तो ये भी कैसी होगी, पैरेलल। तो इसे हम नाम दे दिया ई और एफ। ठीक है बच्चों, अब हम ट्राइंगल लेंगे ये वाला ए बी सी, यानी अगर हम ये वाला ट्राइंगल लें, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला। ठीक, तो अब यहाँ लिखेंगे बच्चों क्या, देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ये ए बी सी वाला ट्राइंगल है, देखो इधर, यही तो ट्राइंगल, इसमें ये पॉइंट, ये हमारी ये पैरेलल ई एफ, सॉरी ओ एफ, यहाँ पे पॉइंट ओ है ना, ये ओ एफ पैरेलल है किसके, ए बी के, और यहाँ पे पॉइंट सी। तो इसमें बीपीटी लगाएं बाई थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या हो जाएगा बच्चों, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ सी। यहाँ तक बात हमारी क्लियर है बच्चों। अगला ट्राइंगल अगर हम ये ले लें, इन ट्राइंगल डी सी बी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक, इन ट्राइंगल डी सी बी, तो ये वाला ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो, सही बात है बच्चों, इस तरीके का बनेगा। और यहाँ पे ये पैरेलल है, एफ और ओ एफ पैरेलल है। ठीक है, ये पॉइंट कौन कौन से, सी बी और ये डी। ठीक, तो अब इसमें लगाएं बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो क्या हो जाएगी बच्चों, डी ओ अपॉन ओ बी, यानी कि डी ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू क्या, एफ सी अपॉन एफ बी।
यानी कि थोड़ा उल्टा लिख गया, एफ सी अपॉन एफ बी है तो इसे अपोजिट लिख लो थोड़ा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू एफ बी अपॉन एफ सी। सही बात है ना। ठीक, अब ये फर्स्ट आपकी, ये सेकंड आपकी। अब ये देखो इसमें भी बी एफ अपॉन एफ सी इक्वल, इसमें भी बी एफ अपॉन एफ सी इक्वल, यानी ये दोनों आपस में इक्वल। तो क्या रिजल्ट आएगा आपका, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक, ये बात आ गई। और हमें प्रूफ क्या करना, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इसका इधर इसका इधर। ठीक, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए ओ, अब ये वाला बी ओ नीचे आ जाएगा। ठीक, ए ओ अपॉन बी ओ, अब ये ऊपर जाएगा तो सी ओ अपॉन नीचे तो है ये डी। हो गया आपका हेंस प्रूफ। ये हमें प्रूफ करना था, सिंपल। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। फ्रॉम 9th से ये पूरा सेम है, इसमें 9th वाला गिवन है, यानी ए ओ अपॉन बी ओ ये वाला टर्म इसमें गिवन थे और उसमें वो प्रूफ करने थे। अब इसमें सेम क्या करना है आपको, ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। तो ट्रेपेजियम कब होता है, जब इसकी सारी यानी दो साइड के ऊपर वाली कैसी हो, पैरेलल हो। अब इससे हम क्या करेंगे, बाई बीपीटी या कन्वर्जन ऑफ बीपीटी, आपने भी प्रोपोर्शनल निकाले थे इनकी साइड्स के रेशियो, तो उससे आप ये वाली लाइन किसके पैरेलल लिखा देंगे, ई ओ के, और ये वाली ई ओ पैरेलल किसके दिखा देंगे, ए बी के, जिससे आपकी ये सारी साइड्स आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल प्रोपोर्शन से। तो बाई कन्वर्जन ऑफ बीपीटी ये आपकी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो ये आप खुद करेंगे, अगर ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे आपके साथ के बच्चे भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है बच्चों।